तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में 30 मुकाबलों के बाद पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने जीत हासिल की, लेकिन पहले एलिमिनेटर में सामना हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के बीच में। ये दोनों ही टीमें फाइट करने वाली थी एक ऐसे मुकाबले के लिए जो होगा एलिमिनेटर 2 और वहां पर आगे बढ़ने का एक मौका होगा। टॉस जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और फॉर अ चेंज सरप्राइजिंगली लाहौर के मैदान पर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बिल्कुल फील्डिंग करने का निर्णय लिया और प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एलेक्स हेल्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, शोएब मकसूद, कॉलिन मनरो, शादाब खान कप्तान, आजम खान, फ़हीम अशरफ, मुबासिर खान की वापसी हुई थी, हसन अली, मोहम्मद वसीम, फजल फारूकी। अच्छी खासी गेंदबाजी लाइनअप थी। पेशावर ज़ल्मी के पास किंग बाबर आजम, सैम अयूब, बिल्कुल, और सैम अयूब, हसीबुल्लाह खान विकेट कीपर, मोहम्मद हारिस, ये सारे ही बल्लेबाज अटैकिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। टॉम कोलर, कैडमोर थे, जिमी नीशम, आमिर जमाल, अजमतुल्लाह, उमर जाहिद। थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप नजर आ रही थी और देखते बल्लेबाजी में पेशावर ज़ल्मी ने क्या दमखम दिखाया। बिल्कुल, बाबर आजम की वापसी हुई इस तरफ तो वहां पर आजम खान की वापसी हुई और अयूब और बाबर आजम ने काफी एक तेज तर्रार शुरुआत करके दी। हालांकि अयूब 23 रन बनाकर आउट हो गए और हसीबुल्ला भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मोहम्मद हारिस और बाबर आजम के बीच में एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुई। मोहम्मद हारिस ने 17 गेंदों में 34 फटाफट रन बनाए, वहीं पर बाबर आजम ने 39 गेंदों में 64 रन बनाए। बहुत बढ़िया उनकी बल्लेबाजी रही और बाबर आजम की टीम में वापसी एक डंके की चोट पर हुई, क्योंकि अगर इस वैगन व्हील को देखें तो 70% रन उन्होंने ऑफ साइड पर बनाए। जो 9 चौके लगाए, छक्का कोई नहीं लगाया निनाद, लेकिन 9 चौके सारे के सारे दर्शनीय थे। 3 कवर ड्राइव, 2 स्क्वायर ड्राइव्स, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, और जो पुल शॉट उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लगाए थे लेग साइड में, वही 2 चौके थे। और गेंदबाजी पे नजर डाले तो कुछ खास नजर आया नहीं। एक बार वैसे लग रहा था कि 200 के ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन कंटेन करने में कामयाब रहे। गुच्छों में जब विकेट्स प्राप्त हुए, शादाब खान कप्तान 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, जिसमें शादाब खान का भी विकेट था। फिर फजल फारूकी, फ़हीम अशरफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर को एक एक विकेट मिला। मुबासिर ने आज भी अपना स्पेल पूरा नहीं किया, एक ही ओवर डाला और 7 रन दिए। लेकिन एक्स्ट्रास देखिए, 18 एक्स्ट्रास दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और वहीं पर दिक्कत हो गई। भले ही उन्होंने 200 रन के अंदर रोक लिया पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन 183 रन बनने दिए। तो इस प्रकार से इस एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए थे 184 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, ताकि वो एलिमिनेटर 2 में आगे बढ़ पाए। और जिस तरीके से शुरुआत हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की खराब रही, गुरबाज बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन एक शतकीय साझेदारी 100+ पार्टनरशिप बिटवीन एलेक्स हेल्स और मकसूद की अगर बात करें तो बड़े अच्छे तरीके से एग्रेसर के रूप में वो आगे बढ़े। 48 गेंदों में 60 रन बनाए, हेल्स ने 37 गेंदों में 57 रन बनाए। लेकिन जमाल ने जब मकसूद का विकेट निकाला, उसके बाद एक साइकिल स्टैंड बन गई बल्लेबाजी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ताश के पत्तों की तरह, महल की तरह बिखर गई। बिल्कुल, एक रनआउट वहाँ पर था फ़हीम अशरफ का, लेकिन शोएब मकसूद ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, कमबैक कर रहे थे, काफ़ी मुकाबले खेले नहीं, लेकिन देखिए 60 रन बनाए 48 गेंदों में और 51% रन आए उनके लेग साइड में। 29 रन उन्होंने, यानी कि 48% रन ऑफ साइड में आए, तो इन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 2 छक्के लगाए और 7 चौके भी लगाए, तो लगभग हर दिशा में रन बटोरे आज उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन शोएब मकसूद के आउट होने के बाद जो दिक्कत हुई ये देखने लायक थी। हालांकि एलेक्स हेल्स थोड़ी देर तक वहां पर बने रहे और 37 गेंदों में 57 रन बनाए, 60% रन उन्हें चौके ऑफ साइड पर आए, 60% रन, 7 चौके और 2 छक्के, कवर ड्राइव्स, कवर्स के ऊपर से वहां पर जो छक्के लगाए, स्क्वायर के पीछे जो चौके लगाए, बहुत ही शानदार था। लेकिन एलेक्स हेल्स अपनी टीम को बचा नहीं पाए। गेंदबाजी की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मुजीबुर रहमान 4 ओवर 30 रन, उमर जाहिद 4 ओवर 33 रन 1 विकेट, वहाब रियाज सिर्फ 2 ओवर 28 रन महंगे साबित हुए। जमाल ने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। नीशम का बुरा दिन रहा, 2 ओवर 19 रन और इरशाद ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकालकर बेहतरीन गेंदबाजी की और आखिरकार रोक दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ 171 रनों पर और इस प्रकार से इस मुकाबले को 12 रनों से जीत लिया। बिल्कुल, एक बार फिर से याद दिला दे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर किया था गेंदबाजी का फैसला। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम के 64 रनों के भरोसे बना 183 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शादाब खान ने 2 विकेट लिए थे, फारूकी, फ़हीम अशरफ और हसन अली ने एक एक विकेट लिया। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा पीछा कर रहे थे लक्ष्य का, लेकिन 12 रनों से चूक गए। शोएब मकसूद और एलेक्स हेल्स ने खेली अच्छी
शतकीय पारी और आमिर जमाल एक बेहतरीन स्पेल था उनका अंतिम ओवर्स में 36 रन दिए, 2 विकेट लिए। सलमान निशाद ने मात्र 18 रन देकर 2 विकेट लिए। अजमतुल्ला उमर जाई ने भी शुरुआत में रहमानुल्लाह गुरबाज का विकेट लिया 33 रन देकर, और इस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबला जीता 12 रनों से और एलिमिनेटर 2 में प्रवेश कर लिया। बिल्कुल, तो पाकिस्तान सुपर लीग में अब रोड टू द फाइनल्स में जो पिक्चर है वो और क्लियर होता जा रहा है। एलिमिनेटर 2 में आ धमके हैं यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी, और एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस मुकाबले को जीता, और वहाँ पर उनका मुकाबला होगा लाहौर कलंदरों के साथ। यानी कि फाइनल के पहले एक और फाइनल बाकी है, और फिर उसमें से पता चलेगा कि मुल्तान सुल्तान के साथ आखिर फाइनल में कौन आएगा। लेकिन एलिमिनेटर 1 जो है ये पेशावर ज़ल्मी ने एक बेहतरीन अंदाज में जीत लिया है।